कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा भगवत गीता के उन श्लोकों की श्रृंखला के ऊपर चर्चा करने का प्रयास जारी है, जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी भौतिक विभूतियों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कोई उनको भौतिक रूप से जान सकता है। तो उसी श्रृंखला का ये श्लोक है। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 28। भगवान कृष्ण कहते हैं, आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक प्रजनश्चस्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, आयुधा नाम अहम वज्रम। तो ये वज्र की इतनी महानता क्यों है? देखिए, वत्रासुर नाम का एक दैत्य था जिसने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में ये कथा आती है कि वत्रासुर इतना शक्तिशाली था कि वो किसी से मर ही नहीं रहा था, उसको मारना जस्ट इम्पॉसिबल। तो और लेकिन वो एक बहुत बड़ा डिवोटी भी था, वो भगवान का भक्त भी था। तो पिछले जन्म में चित्रकेतु महाराज को पार्वती देवी से श्राप मिला था कि जाके तुम असुर योनि में पैदा हो। तो ये वत्रासुर जो है पिछले जन्म में चित्रकेतु था। तो चित्रकेतु जो इस जन्म में वत्रासुर राक्षस बन गया, तो उसने देवताओं को बहुत प्रताड़ित किया। लेकिन जब इंद्र को पता चला कि वत्रासुर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका बाकी है, क्या है वो? दधीची ऋषि की जो हड्डियों से बना हुआ आयुध, ये ऐसा लठ है, ऐसा हथियार है जो दधीची ऋषि की हड्डियों से बना होगा, उसी से वत्रासुर का वध हो सकता है, नहीं तो वत्रासुर का वध नहीं हो सकता। अभी इंद्र जो है वो जाते हैं दधीची मुनि के पास और जाके बोलते कि मेरे को आपकी हड्डियां चाहिए। अभी क्या मतलब है इसका? हड्डी कैसे मिलेगी? इसका मतलब है दधीची ऋषि को मरना होगा। दधीची ऋषि मरेगा तभी तो हड्डी मिलेगी। तो दधीची ऋषि बोलता कि हड्डी तुमको चाहिए, मैं क्यों मरूं भाई, मैं क्यों मरूं? तो इंद्र बोलता कि देखिए, साधुओं का काम है कि दूसरों के दुख दूर करना। जो साधु लोग हैं वो पर दुख से दुखी होते हैं, उनका काम है दूसरों का रक्षण करना। और भगवान विष्णु ने ऐसा बोला है कि तुम्हारी हड्डियों से बने हुए वज्र से ही, अस्त्र से ही हमारा जीवन बच सकता है। अब दधीची मुनि ने जब ये सुना कि भगवान विष्णु ने ऐसा बोला है तो वो तुरंत तैयार हो गए, लेकिन एक रिक्वेस्ट किया कि मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं सारे तीर्थों का भ्रमण करके वहाँ पे स्नान करके आना चाहता हूँ। तो इंद्र ने क्या किया, अपनी योग शक्ति से सारे तीर्थों को एक कुंड में ला दिया। वो कुंड आज भी है नैमिषारण्य के पास, दधीची कुंड के नाम से जाना जाता है। तो दधीची ऋषि ने उस कुंड में स्नान किया और योग शक्ति से अपना शरीर त्याग दिया। उसकी हड्डियों से फिर एक अस्त्र बना जिसका नाम है वज्र। अब वत्रासुर ने इतना तांडव मचा के रखा था कि इंद्र को 1 साल लग गया। अब इंद्र को भी ऐसा डाउट था कि ये वत्रासुर इससे मरेगा कि नहीं मरेगा, इससे उसका वध होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वत्रासुर ने इतना तांडव मचा के रखा था। और वत्रासुर बोलते हैं कि ये वज्र काम करेगा। अभी श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर तरीके से बताया गया है कि ये 1 साल लगा इंद्र को वत्रासुर का गला काटने में। और वत्रासुर देखिए समाधि में था और वो भगवान का गुणगान कर रहा था, और इंद्र बड़ी मेहनत मशक्कत कर रहा था वत्रासुर को गला काटने में। अब देखिए ये सारा वृत्तांत क्या बताता है? ये सारा वृत्तांत बताता है कि इंद्र एक देवता होते हुए भी एक नॉर्मल पर्सन जैसा बिहेव कर रहा था, और वत्रासुर एक दैत्य होते हुए भी एक भक्त जैसा वर्ताव कर रहा था। ऐसा तो वत्रासुर की प्रार्थनाएं जो है इतनी सुंदर थी कि शुद्ध भक्ति से परिपूर्ण।
फुल्ली सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। इसलिए भगवान कहते हैं आयुधानाम एम वज्रम। फिर भगवान कहते हैं धेनु नाम अस्मि काम दुख। काम दुख यानी कि काम धेनु गाय, सुरभि गाय, जो सबकी इच्छाएं पूरी करती है। जो भी इच्छा है उसको कामधेनु गाय पूरा करती है। लक्ष्यावर्तेषु सुरभि पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेवमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम का वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण लाखों सुरभि गायों से घिरे रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं धेनुनाम अस्मि काम दुख। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं प्रजनन च अस्मि कंदर्प। कंदर्प यानी कि कामदेव, प्रजनन को बढ़ाने वाला, जो प्रजनन शक्ति है उसकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। तो स्त्री और पुरुष का जो मुख्य आकर्षण है ये कामदेव के कारण ही है, और उसी से देखिए सारा संसार चल रहा है, संसार आगे बढ़ रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं प्रजनन अस्मि कंदर्प। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं सर्पाणाम अस्मि वासुक। तो वासुकी की जो कथा है पिछले श्लोक के दौरान भी हमने देखी थी, इस पर चर्चा करने का प्रयास किया था कि समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को रई के रूप में इस्तेमाल किया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सर्पाणाम अस्मि वासुकी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।